चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आसिम वकार, आपने राहत की सांस ली है क्या और आपको जीत दिखाई दे रही है क्या आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसके बाद? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं सर, बहुत इमोशनल होना और बहुत उतावला होना मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वेट कीजिए, कल तक 2 बजे तक का अगर टाइम लिया गया है तो कल 2 बजे तक बैठिए, लेकिन हम अपनी बात रख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग वक्फ बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। जो मुस्लिम मंच से जुड़े लोग हैं या वो लोग जो अपने को देशभक्त कहते हैं, लेकिन वो इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश सिन्हा साहब बैठे हुए हैं इस पैनल में, राज्यसभा में रहे हैं, मैं इसलिए इनको मुखातिब कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि हम जो कानून लाए वो बेहतर है और महिलाओं को भी देंगे। तो मोदी जी के कानून में जो आया है, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, मोदी जी के कानून में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 महिलाएं वक्फ बोर्ड में हो सकती हैं। और इससे पहले का जो कानून था वो ये था कि कम से कम 2 महिलाएं हो सकती हैं। पिछले कानून में यह था कि कम से कम 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। मोदी जी ने कह दिया कि सिर्फ 2 हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो महिलाओं को कहां आपने फायदा दिया? आपने तो और घटा दिया। मेरे तो एल लग गए। दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं वक्फ की जमीनें सुरक्षित हो जाएंगी, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई छीन नहीं पाएगा। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, जो लिमिटेशन एक्ट है उसके हिसाब से जो नया कानून है वो ये कह रहा है कि अगर किसी वक्फ की जमीन पर कोई व्यक्ति 12 साल की अवधि से ज्यादा में काबिज है या उसको काबिज हुए 12 साल हो गए हैं तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। मोदी जी कह रहे सुरक्षित कर रहे हैं जमीन, और वो कह रहे हैं कि 12 साल अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो वो जमीन का मालिक हो जाएगा वक्फ की। कहां सुरक्षित कर रहे हैं सर आप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं यहां बहुत सीधी सी बात करने आया हूं। मोदी जी कह रहे हैं हम मुसलमानों की फलाह और बेदूदी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों को आसमान में पहुंचा देंगे, इतनी तरक्की दे देंगे। और केंद्र सरकार की जो कौमी तरक्याती स्कीम है इसमें कटौती करते हैं। जो 22-23 का जो बजट है कौमी तरक्याती स्कीम का, वो मोदी जी लेकर आए थे, वो 17 करोड़ रुपए था 22-23 का। मुसलमान कितने हैं देश में? लगभग 22-23 करोड़। और मोदी जी का बजट कितना है? 17 करोड़। 1 रुपए प्रति व्यक्ति से भी कम आ रहा है। और उस 17 करोड़ का बजट में कुल 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 16 करोड़ खर्चा ही नहीं किया तरक्की पर। मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, मुसलमान चाहते हैं मोदी जी के। आपने कहा ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल, तो देश में एक अकेला ट्रिब्यूनल नहीं है, देश में 14 अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं। हिंदू भी ट्रिब्यूनल है सर, तो खाली वक्फ ट्रिब्यूनल से दिक्कत क्यों हो रही है? आपने कहा मुसलमानों के वक्फ में हम गैर मुसलमानों को भी बनाएंगे, हिंदुओं को बना देंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन काशी विश्वनाथ में जब आपने, जो मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि वो जग जाहिर है कि आपने कहा कि वहां पर अगर डीएम अगर मुसलमान गलती से आ जाएगा तो किसी ऊपर के अधिकारी को या नीचे के अधिकारी को उसमें रखा जाएगा, मुसलमान को नहीं रखा जाएगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अभी बात आई तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की आपको एक खूबी बता दें मानक गुप्ता जी, आप हिंदू जरूर हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि तिरुपति तिरुमाला में अपने हाथ से प्रसाद बना के दे दें तो आपका प्रसाद वहां नहीं लिया जाएगा, भले ही आप हिंदू हैं। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में सिर्फ ब्राह्मण के हाथ का ही प्रसाद लिया जाएगा, और वो भी एक खास ब्राह्मण के हाथ का। इतना तो आपके यहां मामलात खराब है सर कि आप प्रसाद तक किसी दूसरे जाति के लोगों को नहीं बनाने दे रहे हैं, और मुसलमानों की आप 2-2 आदमी बाहर के लाके डाले दे रहे हैं, दूसरे धर्मों के लाके डाले दे रहे हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह।